लेकिन हमारी दोस्ती अभी तक नहीं हो पाई है। हमारा ये कच्चा पक्का रिश्ता आज हम स्ट्रॉन्ग करेंगे इंग्लिश के साथ। क्लैट स्टैंड पॉइंट से ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्लैट इंग्लिश में ही हमसे ज्यादातर पूछा जाता है। यूजुअली क्या होता है कि हम मूवीज को, अगर वो इंग्लिश मूवीज भी हैं, तो हिंदी में देख लेते हैं। इसीलिए आपको अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें इंग्लिश आपको बार बार सुनाई दे। बहुत ही ज्यादा ऐसा बना दो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपको बोरिंग ना लगे। फिर आपकी लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होगी। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है जैस्मिन और आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन का आंसर ढूंढने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखें। अब इंग्लिश लैंग्वेज से हमारी जान पहचान तो हो गई है, बहुत सालों से हम इसको पढ़ते आए हैं, लेकिन हमारी दोस्ती अभी तक नहीं हो पाई है। हमारा ये कच्चा पक्का रिश्ता आज हम स्ट्रॉन्ग करेंगे इंग्लिश के साथ। कैसे करेंगे? हम 5 फन तरीके सीखेंगे जिनको इम्प्लीमेंट कर कर, अपने रूटीन में इंक्लूड कर कर हम इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। क्लैट स्टैंड पॉइंट से ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्लैट इंग्लिश में ही हमसे ज्यादातर पूछा जाता है एंड क्लैट में हमारे को इंग्लिश लैंग्वेज की प्रॉपर नॉलेज होनी जरूरी होती है। इंग्लिश के साथ एटलीस्ट फ्रेंड्स होना जरूरी होता है ताकि हम डरे ना। ज्यादातर हम डर कर ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसी चीजें जो हमें डरा देती हैं। इसलिए आपको इंग्लिश को क्या करना है? अपने रूटीन में इंक्लूड। एज आई सेड, माय नेम इज जैस्मिन। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है। इफ यू हैव एनी क्वेरी related to English language or critical reasoning, please feel free to reach out। हमसे जुड़े टेलीग्राम चैनल पर, बिकॉज हम यहाँ पर शेयर करते हैं फ्री रिसोर्सेज जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट है तो। डू नॉट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम। नाउ विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें मैंने बताया कि हम क्या सीखेंगे। 5 ऐसे तरीके जिनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने डेली रूटीन में। अगर इंक्लूड करेंगे तो इंग्लिश सीखना मुश्किल बिल्कुल नहीं रहेगा। तो उसमें सबसे पहला होने वाला है, वी नीड टू स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश मूवीज। अब हम मूवीज तो देखते हैं, बट यूजुअली क्या होता है कि हम मूवीज को, अगर वो इंग्लिश मूवीज भी हैं, तो हिंदी में देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी हमें डराती नहीं है, बट यूजुअली इंग्लिश हमें बहुत डराती है। इसलिए हम उसको स्किप करके, उसका लैंग्वेज चेंज कर कर हिंदी में देखते हैं, और यही गलती करते हैं हम। हमें क्या करना है? उसको हिंदी की जगह इंग्लिश में ही देखना है। लेकिन अब आप बोलोगे कि मैम हमें तो समझ ही नहीं आती। हम इसीलिए तो उसको स्विच करते हैं हिंदी में, ताकि हम उसको समझ पाएं, उस मूवी को अच्छे से एंजॉय कर पाएं। तो इस मूवी को आप वैसे भी एंजॉय कर सकते हो। कैसे? आपने क्या करना है? यू नीड टू स्विच डाउन द स्पीड ऑफ द वीडियो। आपके पास एक ऑप्शन हमेशा रहेगा किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर। अगर आप जाएंगे, मूवी देखेंगे, जनरली भी देखेंगे, तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हमें अपनी पिक्चर को कैसे देखना है। तो आपने सबसे पहला चेंज क्या करना है? आपने उसकी स्पीड को कम कर देना है। तो जिस तरीके से उनकी डायलॉग डिलीवरी हो रही है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। फिर वो धीरे धीरे बोलेंगे। जैसे कि अगर आपको कोई स्पीकर बहुत फटाफट बोल रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप उसको स्लो कर सकते हैं। तो पूरी मूवी फिर आपको एक स्लो रेट ऑफ स्पीच पर मिलेगी। ठीक है, पहला चेंज तो ये हो गया। अब दूसरा क्या करना है? क्योंकि हमें इंग्लिश इतनी जल्दी जल्दी हम फॉलो नहीं कर पाते, तो उसके साथ आपने सबटाइटल्स को ऑन कर देना है। नीचे सबटाइटल्स लिखे हुए आएंगे, देन यू विल बी इजीली एबल टू फॉलो व्हाट द पर्सन इज सेइंग। नीचे क्योंकि लिखा हुआ आएगा, अगर आपको सुनाई नहीं दिया, अगर आपसे कहीं पर कोई डायलॉग छूट गया, तो आपका इंटरेस्ट हैम्पर नहीं होगा। यू विल स्टिल बी हुक्ड टू द मूवी। व्हाई? बिकॉज यू विल हैव सबटाइटल्स। आपके पास सबटाइटल्स होंगे रेफर करने के लिए, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। सो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि हमारे लिए क्या जरूरी है? मूवीज देखना। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम इंग्लिश को फन कर देंगे, एक तरीके से मजेदार बना देंगे, then English will no longer intimidate us। वो हमें डराएगी नहीं। सबसे पहला तरीका मूवीज देखनी है। कैसे देखनी है? सबटाइटल्स के साथ देखनी है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। सी गाइज, when you were a small kid and you learned your native language, जो आपकी मदर टंग है, वो आपने कैसे सीखी? वो आपने लोगों को ऑब्जर्व करके, उनके सुनकर सीखी, राइट? इसीलिए आपको अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें इंग्लिश आपको बार बार सुनाई दे। The more you listen to English
English language, less it will frighten you. Please remember this. आपको वो डराएगी नहीं, क्योंकि अब आपके रूटीन का वो एक हिस्सा बन चुकी है. इसीलिए अगर आप कोई भी मूवी देखें, वॉच इट विद सबटाइटल्स, दैट इज ओके, बट डू नॉट स्विच द लैंग्वेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी. डू नॉट डू इट. ओके. Second that we have, that what else can we do in order to improve our English language is रीडिंग बुक्स. अब बुक्स तो हमें बहुत बोरिंग लगती है. बुक्स तो हम खोलते हैं और हमें नींद आ जाती है. आप बोलोगे मैम हमारे पास ऑलरेडी क्लैट का इतना सिलेबस है, हमसे वो कवर नहीं हो रहा. हम इंग्लिश सीखने के लिए अब बुक पकड़ के बैठेंगे तो डेफिनेटली हमारा टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज वी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट. तो अब मैंने क्या बताया कि इसको फन कर देते हैं, इसको हम एक तरीके से इंटरेस्टिंग बना देते हैं. कैसे बनाएंगे इंटरेस्टिंग? अब आपने पिक करनी है कॉमिक बुक्स, ग्राफिक नॉवेल्स, जिनमें विच आर फुल ऑफ पिक्चर्स. आपको ज़्यादातर पिक्चर्स दिखाई देंगी, कहानियाँ दिखाई देंगी, और उस स्टोरी का स्टोरी लाइन आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस में पूरी नॉवल में दिखेगा. तो अब क्या हुआ, हमने इंटरेस्टिंग बना दिया बुक रीडिंग को भी. अब आपने क्या करना है, ऐसे बुक्स को पढ़ना है जो क्या है, ग्राफिक नॉवेल्स, कॉमिक बुक्स, चिल्ड्रन बुक्स. वहाँ जाइए, वो वाली बुक्स को पिक करिए, देखिए कौन सी बुक है जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, उसको पिक करो, घर लेकर आओ, बैठो. आई एम श्योर यू विल नॉट बी एबल टू पुट इट डाउन, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है. उनमें ऐसे ऐसे सुपर हीरोज़ की स्टोरीज होती है जो हम बचपन में नहीं पढ़ पाए, बट हमने सुने ज़रूर है. जैसे बैटमैन, स्पाइडरमैन, ये सब भी आप देख सकते हो, ये सब भी आप पिक कर सकते हो, रीड कर सकते हो. अगर आपका इंटरेस्ट फेरी टेल्स में है तो आप वो पिक कर सकते हो. बट माई आइडिया इज मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर योर सेल्फ. अपने लिए इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ऐसा बना दो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपको बोरिंग ना लगे. फिर आपकी लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होगी. सो फर्स्ट वी नीड टू वॉच मूवीज, सेकेंड वी नीड टू रीड बुक्स. अब बुक्स भी पढ़ सकते हो, एंड देन The other way that you can do this is कि आप म्यूजिक सुन सकते हो. अब मेरा मोटिव क्या है यहाँ पर इस वीडियो में, आपको बताना कि कोई ये वो तरीके हैं जो आप एवरीडे कर सकते हो, अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूटीन में इंक्लूड कर. इसके लिए आपको आउट ऑफ द वे जाकर कुछ भी नहीं करना, ठीक है. आपने सिर्फ इसको, यू नीड टू फाइंड अ वे टू इंक्लूड ऑल ऑफ दिस इन योर एग्जिस्टिंग स्केड्यूल. आप ऑलरेडी ये सब कर रहे हो, आप मूवीज देख रहे हो, आप सीरीज देख रहे हो, यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक, यू आर रीडिंग बुक्स ऑलरेडी. हाउएवर वी नीड टू मेक स्मॉल चेंजेस. छोटे छोटे चेंजेस अगर हम उसमें कर देंगे तो हम क्या करेंगे, एक इन्वायरमेंट बना लेंगे जिसके साथ हमारा इंग्लिश सीखना बहुत आसान हो जाएगा. मेक सेंस? ऑलराइट. सो अगेन व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू लिसन टू इंग्लिश एज मच एज वी कैन. तो हम इंग्लिश सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं. एक ऐसा जॉनरा, कोई भी ऐसा म्यूजिक जो आपको पसंद हो, ऐसे सॉन्ग्स जो आपको पसंद हो. हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड सो मच टाइम हियर, बट आपको पिक करने हैं ऐसे सॉन्ग्स जो आपको अच्छे लगते हैं. एंड नाउ यू कैन लिसन टू देम एनी टाइम ऑफ द डे, while you are walking, while you are exercising, while you are traveling from one place to another. आप ट्रैवल करते हुए सुन सकते हो, खाना खाते हुए सुन सकते हो, एनी टाइम ऑफ द डे, राइट. यू कैन ऑल्सो डू दिस टू पॉडकास्ट. बाय द वे, पॉडकास्ट बहुत फेमस है आजकल, और ये पॉडकास्ट हिंदी में तो है ही. ऑफ कोर्स वी नो देयर आर सो मेनी पॉडकास्टर्स दैट कीप ऑन रिकॉर्डिंग, बट देयर आर मल्टीपल पॉडकास्ट जो नेटिव स्पीकर्स इंग्लिश में बोल के करते हैं. मेरा मतलब है जिनकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, मदर टंग आपकी जैसी है, या तो हिंदी या कोई और, लेकिन वो पॉडकास्ट किस में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंग्लिश में. सर्च फॉर दोस पॉडकास्ट, क्योंकि उनको सुन के आपको लगेगा कि यार ये नेटिव स्पीकर है और ये बात कर पा रहा है, तो मैं क्यों नहीं, राइट. सो नेटिव स्पीकर्स को पकड़ो, क्योंकि उनका एक्सेंट भी बहुत हाई नहीं होएगा, राइट. बहुत हाई का मतलब इट विल नॉट बी अ यूएस और अ यूके एक्सेंट, इट विल बी अ इंडियन एक्सेंट, हमारे एक्सेंट जैसा होगा उनका. तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग एक्सेंट नहीं होगा, हमारे लिए आसान होगा उनको समझना, और हमारा इंटरेस्ट भी बना रहेगा. Another way of doing this is that you can start building your vocabulary. अब क्योंकि आप बार बार इस चीज़ को अपने आसपास सुनते रहोगे, इंग्लिश कभी एक जगह से, कभी पॉडकास्टर्स के साथ, कभी बुक्स के थ्रू, कभी न्यूज़ के थ्रू, कभी रीड करके, कभी देखकर, पढ़कर, सुनकर, जहाँ से भी आपको नए वर्ड्स दिखेंगे, अब आपने उनको रिटेन करना है. मेरा मतलब है अपने दिमाग में इस तरीके से याद करना है कि आप उनको इवेंचुअली यूज़ कर पाओ, पहला. और दूसरा, अगर आपको वो दिख जाए कभी पैसेज में, क्लैट में, तो आपको याद आ जाए कि इस वर्ड का क्या मतलब था.
ऑलराइट, तो हमें क्या करना है, अपनी वोकैबुलरी को ब्रॉड करना है, वाइडन करना है। और वो कैसे होगा, जितने भी वर्ड्स आपको डेली बेसिस पर दिखाई सुनाई दे रहे हैं उसमें से कुछ वर्ड्स को पिक करो एवरी डे और उन वर्ड्स को याद करो, रिटेन करने की कोशिश करो। अब इसका सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि या तो आप एक डिक्शनरी मेंटेन कर लो, बट वो यूजुअली सबके लिए काम नहीं करता क्योंकि हमारे लिए बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हो जाता है एक बुक को हर वक्त कैरी करना, उसमें वर्ड्स लिखो, उसके साथ सेंटेंस बनाओ, उसको यूज करो, which is not practical guys, right? तो अब हम बड़े हो चुके हैं, हम ये सब नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम, पेन, पेपर, डायरी हर वक्त नहीं होगा। Then what? अब क्या करें, आपके पास फोन हर वक्त होगा, ठीक है, हम सोते भी हैं तो फोन को तकिए के नीचे रख के सोते हैं, राइट? तो उस फोन में नोट्स खोलिए, वहां पर लिखिए, और जब भी आपको कोई ऐसा इंस्टेंस दिखाई दे, सुनाई दे जो उस वर्ड के रेलेवेंट है, जाकर उस वर्ड को दोबारा से पढ़ लो। तो क्या होगा, एक वर्ड को अगर आपने 3 बार भी पढ़ लिया तो वो आपको याद हो जाएगा, यू विल बी एबल टू रीटेन दैट वर्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, अदरवाइज आप भूल जाओगे, ठीक है? सो आई एम नॉट टेलिंग यू टू राइट, मेक सेंटेंसेस, कैरी अ डायरी, यूज अ डिक्शनरी, नो, जस्ट यूज योर फोन। फोन तो हम सब यूज करते हैं, राइट? इजी पीजी। ओके, नाउ नेक्स्ट अप, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वॉचिंग मूवीज, लिसनिंग टू पॉडकास्ट, ये सब हो जाएगा, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि सबसे ज़रूरी होती है कंसिस्टेंसी। आज तो आप इस वीडियो को देख लोगे, मोटिवेटेड फील करोगे कि अब मैं घर जाऊंगा और मैं ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करूंगा आज से, अभी से, लेकिन 6, 7, 8 घंटे बाद, 2-3 दिन बाद या 2-4 हफ्तों बाद इसकी इंटेंसिटी सेम नहीं रहेगी, एंड दैट्स वेयर वी फेल। अगर आपकी वो प्रैक्टिस की और वो कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है तो वहीं पर आपकी लर्निंग स्टॉप हो जाती है। हमने ये नहीं होने देना, वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट, राइट? हमारे पास टाइम नहीं है कि हम दोबारा से उस साइकिल को रिपीट करें। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू कंसिस्टेंटली डू दिस एक्सरसाइज, यू कंसिस्टेंटली एड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन योर एग्जिस्टिंग स्केड्यूल, जिससे क्या होगा, यू विल बी एबल टू रिटेन द इंफॉर्मेशन, यू विल बी एबल टू यूज इंग्लिश, और फिर आपके लिए चैलेंजिंग नहीं रहेगा ये, क्योंकि ये क्या बन गया, आपके रूटीन का हिस्सा। एट द सेम टाइम also remember that learning English is a process, it's a long process। लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है क्योंकि ये नई लैंग्वेज है, it's a different language altogether, और हमने शुरू से ही इसको इतना सीरियसली नहीं लिया क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला, हम अपने लाइफ में बिजी थे, राइट? However, now we know the importance of this language। So अब आपको importance तो पता चल गई, लेकिन ये भी याद रखना कि ये प्रोसेस है, तो it will take time, it will take time, just be patient with yourself and see the growth। ग्रोथ को देखना है, आपने प्रोग्रेस पे ध्यान देना है, परफेक्शन की ओर नहीं जाना और खुद को ज़्यादा हार्शली जज बिल्कुल भी नहीं करना, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर दैट यू आर कंसिस्टेंट। आपको बहुत ही कंसिस्टेंटली इस चीज़ को फॉलो करना है। On that note, we come to the end of this video. Again, my name is Jasmine. These are my social media handles. In case you have any query related to English language especially, please feel free to reach out to me. Till then, take care. All the best with your practicing and all the best with your classes. Thank you so much.